बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं जनाब 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है 2025 के लिए, जो आजकल प्री 9th के बच्चे पढ़ रहे हैं, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। उसकी एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे जनाब। और इसका ट्रांसलेशन पहले मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह सेकंड यूनिट बारी बारी सारे करते जाएंगे। तो द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लॉसरी करेंगे हम जनाब। मैं उर्दू मीनिंग भी साथ साथ आपको बोलता जाऊंगा। बेस्टोड का मतलब है नवाजना। कॉन्फर एज अ गिफ्ट आसान मीनिंग। केओस अफरा तफरी या तबाही है। लैक ऑफ ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। और कन्फ्यूजन भी इसका मीनिंग होता है। कंपैशन हमदर्दी सिंपथी। क्रम्बल लड़खड़ाना टुकड़ों में तकसीम होना, टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। डेडलिंग का मतलब चुंधिया देने वाली होती है, यानी वेरी ब्राइट। डिमोलिश तबाह करना, डिस्ट्रॉय। डेलिमा डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी मुश्किल सूरत हाल। और डिस्पेंसेशन पैगाम को फैलाना। और ड्यून्स रेत के टीलों को कहा जाता है। स्मॉल हिल ऑफ सैंड या सैंडी हिल्स। इलोक्वेंस का मतलब है जनाब फ्लुएंसी, फसाहत व बलागत जिसे बोलते हैं हम। एम्बॉडीमेंट का मतलब लिविंग एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल। इरेडिकेट रिमूव डिस्ट्रॉय तबाह करना, हटाना। एवर लास्टिंग का मतलब नेवर एंडिंग, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, लाजवाल कभी ना ख़त्म होने वाला। मेडिटेशन का मतलब होता है अल्लाह की याद। ये थिंकिंग डीपली, स्पेशली फॉर रिलीजियस पर्पजेज। नेक्सस का मतलब है जनाब बंधन, a complicated series of connection between different things. Proclaim ऐलान करना, to publicly and officially tell people about something important. Promulgation का मतलब होता है नफाज, the act of spreading an idea। तबलीग जैसे प्रोजलिटाइजिंग तबलीग है, सॉरी, प्रोजलिटाइजिंग तबलीग करना। रिनाउंस दस्तबरदार होना, हट जाना। सॉलिट्यूड तन्हाई। थियोलॉजी मजहबी अकायद को कहा जाता है, स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड बिलीफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली। ट्रॉपिकल का मतलब वेरी हॉट, बेहद गर्म। ट्रॉपिकल का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म के मीनिंग में आता है, वेरी हॉट के मीनिंग में आ जाता है जनाब। और अनपैरेलल्ड का मतलब अनमैच्ड, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। वर्ज का मतलब एज, किनारा, दहाना। उसके बाद आगे क्वेश्चन आंसर पे एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, फिलहाल नहीं, क्वेश्चन आंसर अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज पे मैं फोकस कर रहा हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो पेपर में आएंगे, कैसे आएंगे एमसीक्यूज बनकर, ये इंपॉर्टेंट है जी। आ गया जनाब, उसने कहा कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। उसने कहा जी इनकी प्रोनाउंसिएशन भी करनी है आपने, डिक्शनरी मीनिंग भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। तो जनाब प्रोनाउंसिएशन ये इस तरह लिखोगे आप प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स की। आगे इसका डिक्शनरी मीनिंग है द इमेजिनेशन का, द एबिलिटी टू फॉर्म आइडिया इन योर माइंड, यानी क्रिएटिविटी शॉर्ट मीनिंग है। ये एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे रिमार्केबल को आप ऐसे लिखोगे जनाब, रिमार्केबल। और इसका मीनिंग है वर्दी ऑफ अटेंशन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एडजेक्टिव है ये। और कंपोज्ड रिटर्न, जिसका मतलब ये, इसको आप डिक्शनरी प्रोनाउंसिएशन में ऐसे लिखोगे। और काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स को कहा जाता है, ये एडजेक्टिव है। और प्रेजर्वेशन का मतलब डिक्शनरी में ऐसे लिखा जाता है, और इसका एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग, ये नाउन है। आगे चलते हैं जनाब हम, ये भी कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालाइज को एनालाइज, एनालिसिस, ये नाउन के तौर पर यूज़ होता है। एडजेक्टिव में एनालिटिकल होता है, और एनालिटिकली ये एडवर्ब में तौर पर यूज़ किया जाता है, तज्जिया करना, एनालाइज को। इसी तरह है प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? अ वर्ड इज, अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी जिसके शुरू में कुछ लग जाए वो प्रीफिक्स होता है और मीनिंग बदल जाए। जैसे री लगा के उसने, देखें, री राइट बना दिया, दोबारा लिखना, तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं। और आगे चलते हैं जनाब, सफिक्सेस क्या होते हैं? अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, इसके बाद में कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है। जैसे ई आर लगाने से ये टीच के साथ टीचर बन गया। टीच पढ़ाना, और टीचर पढ़ाने वाले को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट उसने कहा है जी, एक वर्ड दिया एडवोकेट, उसको नाउन फॉर्म में भी बनाओ, वर्ब फॉर्म में भी, और एडजेक्टिव फॉर्म में भी, इसी तरह एडवर्ब फॉर्म में। तो एडवोकेट का एडवोकेसी नाउन फॉर्म है, एडवोकेट वर्ब फॉर्म है, एडवोकेटेड और एडवोकेटेड सेकंड थर्ड फॉर्म। एडवोकेटिव एडजेक्टिव फॉर्म है, और एडवर्ब फॉर्म है एडवोकेटिवली। उसके बाद ग्रामर पे आ जाए जनाब आप,
पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं। सबसे पहले नाउन दे दिया। अ नाउन इज अ वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया और एन स्टेट इज आल्सो नोन एज नाउन। अब जैसे इसने पर्सन्स, टीचर हो गया, नाम कोई भी जॉन है, जैसे आसिफ मेरा नाम है, साइंटिस्ट हो गया, ये सारे पर्सन है, पर्सन के लिए यूज किए जाने वाले नाउन है। आगे प्लेस के लिए सिटी है, लाइब्रेरी है, पेरिस है, थिंग के लिए बुक, कार और पीपल है, आइडिया, हैप्पीनेस, फ्रीडम हो सकता है। अच्छा, मेन चीज़ आपके लिए ये सेंटेंसेस हैं। आपसे ये पूछे जाएंगे, जैसे द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, आपसे पूछेंगे टीचर कौन सा नाउन है, तो टीचर इज़ अ कॉमन नाउन, याद रखिएगा। टीचर एक कॉमन नाउन है, कह सकते हो आप। अच्छा, वी विजिटेड द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, लाइब्रेरी भी एक प्लेस है तो कॉमन नाउन ही है। टीचर को कोई नाम दे दिया तो प्रॉपर बन गया, और लाइब्रेरी को भी कोई नाम दे दोगे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी या कोई कायदे आजम लाइब्रेरी तो प्रॉपर बन जाएगा, वरना कॉमन नाउन ही है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ये है आइडिया जितने भी हैं, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, लव है, जनरोसिटी है, विजडम है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और इसने नाउन कोई नहीं बताए तो हम भी यही चलते जाएंगे, वरना नाउन की तो बहुत टाइप्स आगे और भी हैं। बहरहाल जी, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट। ऐसा अगर कि सेंटेंस में जैसे आई एम टीचिंग यू, इसमें आई एक पर्सन है, मैं, जो कि पर्सनल होगा, और यू भी पर्सन ही हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यू भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये मोस्टली पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, याद रखिएगा। आगे जनाब पोजेसिव प्रोनाउंस, ये माइन, योर्स, हिज, हर्स और इट, आर्स। अब इसमें जैसे ये सेंटेंस में देखते हैं, ये दिस बुक इज माइन, माइन यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर होता दिस इज माई बुक, तो माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव था, फिर प्रोनाउन नहीं था, याद रखिएगा। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह सेल्फ वाले जितने भी हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव चार होते हैं जनाब, दिस, दैट, दीज, दोज। ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी हैं। जैसे आई लाइक दिस, अब दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर होता आई लाइक दिस बुक, तो बुक के पीछे दिस आ गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। तो बहरहाल ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क देखिएगा। आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, होम, हुज, विच, यानी हु इज एट द डोर। अब हु कौन, हु जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सारे होंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये जैसे आई मेट अ बॉय हु वाज माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो हु यूज किया था मैंने, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब सेंटेंस मेन चीज आपके लिए ये है, शी इज गोइंग टू द मार्केट, शी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, उसने पूछना है कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल, या क्या है, आपने बोलना है प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, माइन यहाँ पे क्या है जनाब, माइन है पोजेसिव प्रोनाउन। दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, दे पर्सनल प्रोनाउन है। आगे वर्ब पे आ जाएं, कुछ वर्ब एक्शन वर्ब होते हैं, कुछ लिंकिंग वर्ब और कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे रन दौड़ने का काम हो रहा है तो ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह लिंकिंग वर्ब, जैसे आई एम स्मार्ट, अब आई यही इज स्मार्ट कह लें आप, जो स्मार्ट है वो ही के लिए आया हुआ है, लिहाजा इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, जो लिंक कर रहा है उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ। लिहाजा जो इज एम आर है ये लिंकिंग वर्ब, बी फॉर्म में जब यूज होंगे तो लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। और ये आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, डू डज के साथ, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड, ये सारे फर्स्ट फॉर्म वाले हैं। तो इनके आगे कोई ना कोई वर्ब भी मेन आता है और ये पीछे लगे होते हैं, लिहाजा ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है। जैसे शी रन्स वेरी एवरी मॉर्निंग, रन्स यहाँ पे मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अब ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, इज यहाँ पे लिंक कर रहा है इस टैलेंटेड म्यूजिशियन को ही के साथ, लिहाजा यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, याद रखिएगा। दे हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड वो मेन वर्ब के पीछे हैव हेल्पिंग का काम कर रहा है, लिहाजा ये हेल्पिंग वर्ब है। इनको एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। आगे एडजेक्टिव है जनाब। एडजेक्टिव में अब एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन के पीछे लगा हुआ को वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, जिन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, हैप्पी, ब्लू, टॉल, डिफिकल्ट। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है सम, मैनी, फ्यू, सेवरल। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। पोजेसिव माई, योर, हिज, हर, ये मैं अभी बता गया था आपको दोनों लास्ट वाले। शी वोर अ ब्लू ड्रेस, अब ब्लू एज ए क्वालिटी में है, ये ड्रेस नाउन है, इसके पीछे आया हुआ कोई भी वर्ड एडजेक्टिव होगा।
अगर आपसे पूछे कौन सा वर्ब है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है या नाउन है, तो आपने बोलना है एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव पूछ ले तो ये एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है या क्वालिटेटिव है, याद रखना है। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी एडजेक्टिव हुआ, फ्रेंड्स के पीछे लगा हुआ है, और ये एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। दिस केक इज डिलीशियस, ये केक के लिए आ गया डिलीशियस, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। आगे एन एडवर्ब, ये जो सेंटेंसेस है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एन एडवर्ब, और बाकी अगर आप थारोली देखना चाह रहे हैं ग्रामर, एडजेक्टिव, ये हर चीज, ये ग्रामर का पोर्शन मेरे इसी चैनल पे मौजूद है, तो वहां से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है, इतनी लेंथी ना बने, ताकि तो मैं जस्ट समझाता जा रहा हूँ। और अगर टॉपिक वाइज समझना है तो वो अलग से वीडियोस बनी हुई है। एडवर्ब पे आते हैं जनाब। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी किसी वर्ब के लिए एडवर्ब या एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड आता है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे क्विकली हो गया, स्लोली हो गया, हैप्पीली हो गया, नाउ देन, ये सारे एडवर्ब ऑफ कोई टाइम है, कोई प्लेस है, कोई इसी तरह थिंग है, कोई रीजन है, ये सारे होते हैं। आगे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है, क्यों, ये सिंग्स के लिए आया हुआ है, वो खूबसूरत गाती है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, ये एडवर्ब है जी। आगे वी विल लीव सून, हम जल्दी छोड़ जाएंगे, तो ये जनाब एडवर्ब ऑफ टाइम के मीनिंग में आ जाता है, और ये सून एडवर्ब है, ये याद रखना है। आगे ही रैन वेरी क्विकली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो या डिग्री है, जो कि क्विकली के रैन के लिए आया हुआ है, सॉरी क्विकली के लिए आया हुआ है। क्विकली क्योंकि एडजेक्टिव है, और वेरी क्विकली एडजेक्टिव के लिए भी कोई वर्ड आता है तो एडवर्ब कहलाता है। सॉरी जनाब। आगे preposition है। a preposition is a word that shows the relationship between noun and a pronoun। तो ये prepositions होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को पास जोड़ते हैं, किसी सेंटेंस में काम कर रहे होते हैं, फ्रेज में आ जाते हैं। इन है, ऑन, आउट, ये preposition ऑफ टाइम है। बाय, विद, अदर एंड ओवर, ये सारे मुख्तलिफ prepositions हैं। आपसे पूछा जाएगा द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर क्या है, आपने बोलना preposition है। शी वॉक थ्रो द पार्क, थ्रो क्या है जी, preposition है। ही सैट अमोंग हिज फ्रेंड्स, अमोंग क्या है, preposition है। बस ये सेंटेंसेस याद रखिएगा अगर आपने पेपर में एमसीक्यूज क्लियर करने हैं तो। आगे कंजक्शन है जी। 5 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, वो यहाँ से ही आने एक्सरसाइजेज में से भी। कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये फैन बॉयज वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है जनाब, जिसे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, FANBOYS। यानी इसका मतलब क्या होता है, फैन बॉयज। फैन का मतलब है, एफ आता है फॉर के लिए, एफ किसके लिए आता है, फॉर के लिए। ए एंड के लिए, एन नॉर के लिए, बी बट के लिए, ओ और, वाई येट, एस सो, ये सारे वही हैं, देख लीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, बाकी सारे सबऑर्डिनेट है बस, या कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। तो फैन बॉयज वाले याद, ये कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। और दूसरे वाले जो है वो कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। अब नीचे सबऑर्डिनेट कनेक्शन भी देख लीजिएगा, बिकॉज, ऑल दो, सिंस, इस तरह कोरिलेटिव, यानी दो कनेक्शन इकट्ठे होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे करके। जैसे आपने ये सेंटेंसेस देखे, मेन चीज, आई वॉन्ट टू गो टू द लाइब्रेरी बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट कनेक्शन है। और अगर पूछ रहे जाए ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। यानी फैन बॉय से जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे, इतनी बात याद रख लें, वो कोऑर्डिनेट, बाकी सारे के सारे, वो सारे, सॉरी, फैन बॉय से बनने वाले जितने भी हैं वो कंपाउंड सेंटेंस, बाकी कोई भी होंगे वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। और अगर कंजक्शन यूज ही नहीं हो रहा तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, बात खत्म। आल्दो इट वाज रेनिंग, अब आल्दो देखो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये कम्प्लेक्स है, क्यों, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रहा है, ये फैन बॉयज में से नहीं शुरू हो रहा। आल्दो क्या है, कंजक्शन है। कौन सा, अगर वो पूछे आपको ये सेंटेंस है तो आपने कॉम्प्लेक्स कह देना है। आई विल ईट ईदर अ मैंगो और एन एप्पल, यहाँ पे भी देखो फैन बॉयज वाले नहीं है, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हाँ, याद रखिएगा, इसको आप बल्कि ये सिंपल सेंटेंस में भी कह सकते हो, क्यों, ये एक ही थीम है, एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट आ रहा है, और ये कोरिलेटिव कनेक्शन है अगर आपसे पूछ ले तो, वरना सिंपल सेंटेंस है। आगे जनाब इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सरप्राइज। ये बाज़ औक़ात आपको पता है, सडन कोई फीलिंग होती है तो आप बोल देते हो वाओ, हाउ अ ब्यूटीफुल, यानी हैरत के लिए या खुशी के लिए भी हो जाता है, ओहो, आउच,
आउच है, सारो गमी के लिए कोई पेन होती है तो हुर्रे बाज़ औक़ात यूज़ किया जाता है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो हुर्रे खुशी के लिए, आहत, हे, तो मतलब ये हाउ, व्हाट, हैरत के लिए होते हैं। ये सारे इंटरजेक्शंस हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे वाओ, ये देखो ये क्या है जी, अगर पूछे तो इंटरजेक्शन है। आउच क्या है, इंटरजेक्शन है। अलॉस क्या है, इंटरजेक्शन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं ये। आगे चलते हैं जनाब, उसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आइडेंटिफाई एंड लेबल नाउन्स। नाउन को मैंने एन से डिनोट किया है, वर्ब्स को मैंने वी से, कंजक्शन को सी से इन द गिवन सेंटेंसेस। आपसे वो पेपर में इस तरह सेंटेंस आएगा और अंडरलाइन कोई एक कर देगा, जैसे फॉक्स को करता है, वो पूछेगा ये क्या है, आपने बोलना है नाउन है। वो पूछेगा ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या कंजक्शन है, तो आपने बोलता है ना नाउन। तो इस सेंटेंस में फॉक्स नाउन था, जंप्स वर्ब था और डॉग नाउन था, याद रखना है। लेजी इसमें एडजेक्टिव था, उसने पूछा ही नहीं है वरना हम बता देते, उसने जस्ट पूछा है नाउन, वर्ब और कंजक्शन, तो हमने वही बताने हैं। ठीक है। क्विक यहाँ पे एडवर्ब था, ब्राउन एडजेक्टिव था, वैसे ओवर प्रपोजिशन था, द आर्टिकल था, इधर भी द आर्टिकल है, लेकिन हमें जो उसने पूछा हम वो बता देते हैं बस। आगे चलते हैं, स्टॉर्म नाउन है इसमें, स्काई भी नाउन था, वॉज वर्ब है और कुछ भी नहीं है इसमें उन तीनों में से। शी क्विकली फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब है, होमवर्क नाउन है और बिफोर कंजक्शन है यहाँ पे, और डिनर भी नाउन है। आगे है दैट वाज, वाओ, दैट वाज नाउन का काम, सॉरी वर्ब का काम कर रहा है, परफॉर्मेंस नाउन है और बिकॉज पांचवें में कंजक्शन है, वाज वर्ब है, डिसाइडेड भी वर्ब है, टू से इन्फिनेटिव है, उसने नहीं पूछा बहरहाल, इंडोर्स नाउन है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन, या बेयर इन्फिनेटिव भी होता है जो ऑब्जेक्टिव केस के बाद आता है वी वन की फॉर्म में। आगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स, निहायत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये आपने। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, ये पुरानी बुक में भी था तो ये उसने सारा वही उठाया है। अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, तो फेमस, ये एमसीक्यू बने बनाए हैं। ये बाज़ औक़ात वो फिल करके पूछेगा ये फेमस क्या है, तो आपने बोलना है एडजेक्टिव है, याद रखना है। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, सी लगेगा, सेमिनार इंफॉर्मेटिव। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ आई गेट होम लेट, तो एंक्शियस लगेगा और ये कंडीशनल वन भी है। कंडीशनल वन अलग से भी वीडियो है, और अगर इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट कंडीशनल, इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म है तो सेकंड कंडीशनल, इफ क्लॉज में हैड थर्ड है तो थर्ड कंडीशनल। आगे चलते हैं, इट इज एडविजिबल टू गेट ऑफिस, ए वाला बेस्ट ऑप्शन है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योस, रेस्पॉन्सिबल बी वाला सही है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आगे भी इंपॉर्टेंट है ये भी, उसने कहा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच इंडिकेटेड इन द पेरेंथेसिस, मतलब ये जो आगे ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनको सही फॉर्म लगाना है आपने, लगाना है। जैसे द कैट इज, ऊपर वर्ड्स भी दिए गए हैं, सॉरी ये ब्राइट, ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं इनमें से कोई ना कोई फिट करते जाना है। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, यहाँ पे अंडर लग गया, ये जो खड़ा है ऊपर अंडर, यहाँ से आ गया यहाँ। अब शी डिड हर होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब उसने हमें कहा दिया यहाँ पे प्रेपोजिशन ही लगाना है तो हमने अंडर लगा दिया। यहाँ पे उसने कहा वर्ब लगाना है तो हमने डिड लगा दिया, बेस्ट वही था उनमें से, ऊपर वालों में से। आगे यहाँ इंटरजेक्शन लगाना था तो वाओ, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, हैरत हो रही है। आगे ही इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट एडजेक्टिव है, और दे प्रोनाउन हमने लगाना था, दे वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे ये दे लग गया पर्सन प्रोनाउन। तो ये जनाब यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये ओरल है, इसको इग्नोर करेंगे हम, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पैट्रियटिज्म दूसरा यूनिट की ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो जनाब अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए और कोई कमेंट सेक्शन में समझ ना आए तो पूछ सकते हो आपके कौन सा टॉपिक। बाकी ग्रामर थारोली मैंने अपने चैनल पे अलग से बनाई हुई है, ये तो जस्ट एक्सरसाइज मैंने हल कर दिया आपको समझाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक जनाब, अल्लाह आपके, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।